कृपा दृष्टि निक कीजियो, मेरी नाव लगइयो पान। दीन बंधु दयानिधि और हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के झुके चरण नवाए शीस। कौशलेषु मिथिलेश्वरी सिद्ध करें सब काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। बोलिए गोविंद भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा बुरुडालय भक्त वंशा कल्पतरु बेनिंदिक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान आपके इस पावन पुनीत धाम में आज सप्तम दिवस यानी 7वां दिन है। भक्त और भगवान के बारे में चर्चाओं को श्रवण करते हुए आ रहे सभी लोग वंदनीय हमारे संत भगवान, पूजा के योग्य माताएं बहनाएं, वयोवृद्ध हमारे सभी बुजुर्ग, हम साथी एवं नन्हे मुन्ने बच्चे। महाराज उद्धव जी चले हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए, तो गोपिकाओं ने जवाब दिया क्या नाम है तुम्हारा? बोले उद्धव। अरे तुम भी नहीं क्रूर के साथी हो, जो क्रूर बनकर के आया मेरे कन्हैया को हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा करके ले गया है, वो हमारा जीवन धन लेकर के चले गए हैं कि तुम हमारा क्या आजीवन लेने के लिए आए हो? तुम्हें नहीं पता है उद्धव जी, परसों का वादा देकर के गया है, वर्षे बता दी अब तक लौट के नहीं आया। बोले कि श्याम परसों की सहेली कह गए, परसों की सहेली कह गए। और क्या खता ना जाने हमसे हो गई, क्या खता ना जाने हमसे हो गई, बाधाएं पुणे से वो हमसे मुकर गए। लौट के आए न कितने दिन भये, लेकिन हम ऐसी चाहनहार नहीं गोया जो ने कल और कुटाए, अरे फेंक देने मन कार दो गर और की ओली करे
जवाब दिया है, परसों का वादा दे करके गया है, बरसें बिता दी, अब तक लौट के आना नहीं हुआ। और सुनिए, नहीं आना था वर्षों तक तो एक बार हमसे सच तो बोल सकते थे। उद्धव ने पत्र निकाला, जवाब दिया, ये पत्र भेजा है। तो चंद्रा बोली, धीर के लिए कागज कुछ काम न करते हैं, वो बरसों से सूखे पड़े भय पत्तों से कुआं न भरते। कई दीज जाए निर्मोही से, हम दुखियन की ममता न धरें। बेभोग करें हम योग करें, बेराज करें हम त्याग करें। महाराज उद्धव समझाने लगे हैं, बहनाओ पागल नहीं बनो, आएंगे भगवान। बोले कब आएंगे? तो चंद्रा फिर झुंझलाने लगी, जवाब दिया, मुझे पता है कब आएंगे। कब आएंगे? बोले तुम्हें नहीं पता है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं, अभी नहीं आएंगे। तो उद्धव बोले हैं, तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो। तो चंद्रा नाम की लड़की आगे बढ़ी, जवाब दिया, हमें तो पता है, मैं तो बताऊंगी कब आएंगे। बोले सुनो। तो चंद्रा बोली, बे निर्मोही, और इतनी जल्दी नहीं आएंगे। चंद्रा बोली, बे निर्मोही, चंद्रा बोली, बे निर्मोही, जब यहाँ सभी बिलख बिलख मर जाएंगे। चंद्रा बोली, बे निर्मोही, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। बे आएंगे जब यहाँ सभी बिलख बिलख मर जाएंगे। आएंगे, अभी थोड़ी नहीं आएंगे, वो तब आएंगे जब उनकी विरह वेदना में हम सब लोग रो रो के पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब आएंगे। एक बात याद रखना सज्जनों, उद्धव को अपने ज्ञान के ऊपर थोड़ा अभिमान था, और गोपिका है भक्ति की स्वरूपा। अगर उद्धव के पास ज्ञान है तो गोपिकाओं के पास में भक्ति की कोई कमी नहीं है। ज्ञान और भक्ति में बहुत अंतर होता है मैया। ज्ञान होता है एक बंदरिया के बच्चे के समान। जैसे बंदरिया को आप कभी देखना महाराज, बंदरिया एक छत से दूसरी छत पे छलांग लगाए तो अपने बच्चे को कभी नहीं पकड़ती है। बंदरिया का बच्चा अपनी माँ के पेट से नीचे चिपट जाता है। माँ को बंदरिया का बच्चा स्वयं पकड़ता अपनी मैया को। अब बच्चा पेट से चिपट गया, माँ तो पकड़े नहीं है। माँ ने एक छत से दूसरी छत पे छलांग लगाई, बच्चा किसी कारण बस छूट के जमीन पर गिर पड़ा। चोट लग जाए या प्राणांत हो जाए तो उसमें उस माँ का कोई दोष नहीं है, क्योंकि माँ ने पकड़ा ही नहीं था। तो वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञान होता है। और भक्ति होती है, वो होती है बिल्ली के बच्चे के समान। जिन दांतों से बिल्ली चूहे को चबा जाती है, और उन्हीं दांतों से समय आने पर अपने बच्चे का गला दबा लेगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आराम से पहुंचा देगी। बच्चा हिलेगा भी नहीं, रोएगा भी नहीं। बताए क्यों? बच्चा जानता है, सोचता है कि मेरी माँ तो मुझे वहीं ले जाएगी जहां मैं सुरक्षित रह सकूंगा, मेरी मैया मुझे वहीं ले जाएगी जहां मेरी भलाई होगी। तो इसलिए कहते हैं प्रभु के भक्त सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं परमात्मा के प्रति। दादा कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खपा लगती है। श्वास लेता हूं तो इन जख्मों में हवा लगती है। ओए मेरी जिंदगी तो ही बता, तू मेरी क्या लगती है? क्या है जिंदगी हमारी और कितनी सी है जिंदगी? अच्छा कुछ लोग ये कहते ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दिन मर ही तो जाएंगे। अरे एक दिन नहीं मरेंगे, हम तो रोज मर रहे।
एक दिन नहीं मरना है, रोज मर रहे हैं। जब से पैदा हुए हैं तब से मरते ही तो आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारी और आपकी जो उम्र व्यतीत हो चुकी है, और वो कभी हमारी जिंदगी में दोबारा वापस आ सकती है? गई हुई उम्र कभी वापस आएगी? नहीं आएगी। और जो इंसान चला जाए, कभी वापस लौट के ना आए, तो उसका ही नाम मरना होता है। जो इंसान चला जाए, वापस कभी ना आए, तो उसी का नाम मरना होता है। वैसे ही जो हमारी उम्र निकल चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी, तो हमारे लिए मर गई, अब नहीं आएगी वापस। बचपना निकल गया, जवानी निकल गई, धीरे 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 बुढ़ापा आ गया। भैया तो बचपना निकल गया, सब उम्र निकल गई है, कहाँ गमा दी पता ही नहीं चला कब चली गई। तो जो हमारी उम्र व्यतीत हो चुकी है, वो हमारे लिए खत्म हो गई, मर गई। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए हमारे और आपके बीच से कल का दिन निकल गया। किसी के अंदर इतनी ताकत है जो कल का दिन अपने जीवन में वापस ला सके? नहीं आएगा, तो हमारे लिए मर गया। आज की सुबह हम लोगों के बीच से निकल गई, किसी के अंदर इतनी ताकत है जो आज की सुबह दोबारा वापस लौटा ले? नहीं लौट पाएगी। और अभी यहाँ बैठे बैठे एक एक सेकंड हमारा गुजरता जा रहा है, हम पकड़ नहीं पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। एक एक सेकंड तो गुजर रहा है हमारा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारा गुजरता जाता। ईमानदारी से बताओ, किसी ने श्वास लेना तो बंद नहीं किया है। श्वास तो हम लगातार ही ले रहे हैं, और श्वासें हमें मिली हैं गिनती की। जितनी श्वासें मिली हैं सब गिनती की हैं। और जिस दिन सारी श्वासें नष्ट हो जाएंगी, उसके बाद में एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं आएगी। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की अब तैयारी है, और वो बिना कहीं चल देता है जिस दिन की जिसकी बारी है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात बुझाने खिले न खिले, मलयागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झले न झले, तस भजले नाम अरी रसना कल अंत समय पे हिले न हिले। हमेशा भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। पता नहीं कल का सूर्य हमें देखने को मिले न मिले, कोई गारंटी नहीं है। दादा आजकल इंसान बड़ी जल्दी मचा रहा है, आए संसार में हर काम बड़ी जल्दी में किया और फिर चले गए संसार छोड़ करके। भैया आजकल के इंसान की कितनी जल्दी है। तो गौर से सुनो भाई बहना, और एक बात तो बताएं हम जल्दी में। तो सभी जल्दी में है, तो हमने सोचा एक बात याद रखना सज्जनों, अब समय नहीं है पास किसी के, हर शख्स बड़ा है जल्दी में। अब समय नहीं है पास किसी के, हर शख्स बड़ा है जल्दी में। खावे जल्दी सोवे जल्दी, सब काम हो ही रहे जल्दी में। अब का उस मन की बात करो तो कहें अभी हम। किसी इंसान से दादा तुम बात करना, और थोड़े 2-4 मिनट तक तो बैठे बोले, फिर बाद में कहे हाँ सुन ली तुम्हें रामायण, हम वैसे हूं जल्दी में है बहुत। हर आदमी बड़ी जल्दी में पड़ा, और सबसे जल्दी होते आजकल भाई जितने नए भैया हैं, नए भैया है ने बड़ी जल्दी होते जो मोटरसाइकिल लेके बाइक लेके बाहर घूमने के ले जाए, जैसे ही घर निकले
वैसे ही पूरा एक्सीलेटर खींच दो, 100 पे भाग रही लाला। 100 की स्पीड में बाइक चले, फिर जाए गिरे तो खंडी में। घर से ही गए बड़ी स्पीड में, बहुत जल्दी हती। आगे जाए कि कहूँ गड्ढा मिल गो तो लड़के परे गिर गए। और गिरवे के बाद हम और लोग वहां से निकले। लोगों ने देखी तो जो तो गिर पड़े हो, सरू फूट गो, इनको खून बह रहा है। अब कहा करें, इन्हें उठाएं कि ना उठाएं। सोचने लगे अगर उठाएं कहूँ चले गए हो, मरे मराए गए हो तो कहूँ ऐसो ना मुकदमा मेरे ही ऊपर ना हो जाए, कोई देख ले तो। और हम काय के लिए उठाएं, बेचूं जल्दी में है। फिर देखने वाले उठाए ना ही, क्योंकि लोग बड़े अवधेश। लैला मजनू सीरी फरियाद, मर गए पर प्यार की बंदी में। अब फिर सबों का तो प्यार हो ही इनकार भी हो जाए। दादा होता था गोना 5 बरस में, तब कोई नहीं था जल्दी में। पहले शादी होती थी, और शादी ब्याह होने के बाद हम फिर गोना हो तो गोना। और जब गोना हो तो गोना वो 5-6 साल के बाद हम हो तो मैया सोई हो तो 5-6 बरस के बाद हम गोना हो तो ब्याह होने के बाद हम। और अब होता था गोना 5 बरस में, तब कोई नहीं था जल्दी में। अवधेश अब का है समधी के संग गोनो रोनो बचा कब गई जवानी ना जाना, फिर आओ बुढ़ापा जल्दी में। रोज जा जल्दी जल्दी के चक्कर में यमराज भी आई है। हर इंसान बड़ी जल्दी में है। दादा याद रखना, दुनिया में आए हो तो कुछ कर लो और थोड़ा थोड़ा हरि का नाम जप लो। संसार में आने के बाद में परमेश्वर का ध्यान करते चलो। दादा इंसान की सारी जिंदगी निकल जाती है और सब जिंदगी इंसान अपनी औलाद के लिए करता रहता है। भैया सारी जिंदगी इंसान अपनी संतान के लिए लगा रहता है। मैंने उस दिन भी कहा था, आदमी चोरी करे तो संतान के लिए, बेईमानी काऊ की कर ले तो औलाद के लिए, जमीन खरीदे तो औलाद के लिए, घर मकान बनवाए तो संतान के लिए, कोई बिजनेस करे तो सोचा तो बिजनेस आगे बढ़े, मेरी संतान अच्छे से रहे, सार शौकें पूरी कर सकें। पूरी जिंदगी इंसान की निकल जाती है अपनी औलाद के लिए कमाने में। लेकिन एक बात याद रखना मैया, दादा जिस संतान के लिए तुम 24 घंटे कमाने में लगे रहते हो तो ज्यादा नहीं, कम से कम 2-3 घंटे तक अपनी संतान को भी देख लिया करो, ये कर क्या रहे हैं। संतान के लिए दिन रात एक कर रहे हो और संतान तुम्हारी उल्टे रास्ते पर चल रही है, तो जिसके लिए तुम कमा रहे हो कम से कम 2 घंटे उसके लिए भी निकाल लिया करो। संतान को देखिए। पिता वो होता है जो स्वयं फटे हुए वस्त्रों से काम चला लेगा लेकिन बच्चों को नई पोशाक दिलवाएगा। सारी जिंदगी इंसान की निकल जाती है। भैया किसान आदमी है, किसान आदमी खेती करता है, सोचता है अगर इस वर्ष भाव ना मिल पाओ खेती में फसल में सही तो अगली वर्ष मिल जाए, अगली वर्ष ना मिल पाओ फिर सोचो चलो अगली वर्ष मिल जाए, फिर ना भाव मिल पाओ सही फिर सोचो तो चलो और आगे मिल जाइए। आस ही आस हम पूरी आदमी जिंदगी गुजार देवे। इंसान आस में गुजार
सोचता है आदमी दिवाली गई फिर होली आई, फिर रक्षा बंधन आवे। दिवाली गई फिर होली आई, फिर रक्षा बंधन आवे। और दिल की आशा खत्म न होवे, ताल काल खाई जावे। दिल की आशा खत्म न होवे, ताल काल भग जावे। दादा सोचता है आदमी भगवान ने एक साल में 12 महीना में 3 त्योहार ऐसे बनाए थे। अब इंसान सब आस लगाए बैठे हुए और 15-20 दिन बाद हो दिवाली आने वाली है, बड़ी खुशी। दिवाली निकल जाए फिर आदमी आस लगा ली, अब होली है, ये होली हुई है, बहू चली जाइए। फिर आदमी आस लगा के बैठ जाए, अब रक्षाबंधन हुई है, फिर रक्षाबंधन आएगी, बहू चली जाएगी। फिर इंसान आस लगा लेगा, फिर दिवाली आएगी। आस ही आस सब इंसान जिंदगी गुजारता है। और दादा जिस बेटा के लिए तुम सारी जिंदगी कमाने में लगे हो, जिस संतान के लिए सारी जिंदगी कमाने में लगे हो, खुद खा नहीं सकते हो, संतान को खिलाओगे। खुद अच्छी पोशाक पहन नहीं सकते हो, बच्चों की के लिए अच्छी अच्छी पोशाकें लाओगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे। वही बच्चे तुम्हारे साथ में एक दिन कौन सा काम करते पता है? जिस संतान के लिए तुमने पूरी जिंदगी गुजार दी, वही तुम्हारी संतान तुम्हारे लिए एक दिन कौन सा काम करती है?